चलिए भैया, प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करते हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी का जो प्रसंग सुनेंगे वो बहुत ही आनंद देने वाला है। जो हमारे प्रभु श्री जी का प्राकट्य हो रहा है, आ रहे हैं, उससे बढ़िया हमारे जीवन में कौन सा समय आएगा। तो ध्यान दीजिए, वो समय आ गया। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चरवर अचर हर्ष चित्र राम जन्म सुख मूल। मूल माने मुख्य क्या है? भगवान का सुख। योग लगन ग्रह बार तिथि, वो कौन सा समय आ गया? योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी लोगों के अनुकूल है। हो गए हैं जड़ और चेतन सब हर्ष से, प्रसन्नता से एकदम भर गए हैं। क्यों? कि आज प्रभु श्री राम जी का जो जन्म हो रहा है वो सारे सुखों का मूल है। मूल कहते हैं जड़ को मुख्य। अब देखिए, हमारे प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं, जन्म संपन्न होने वाला जो समय है वो आ गया है समय। तो ध्यान दीजिए, कौन सी तिथि थी, कौन सा महीना था, कौन सा समय था, ये क्या था। बड़े ध्यान से आप कथा को श्रवण करें, शांति के साथ बैठ जाएं। बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है, और यही कथा जो है ना मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण करा रहे। कहते हैं कि देखो माँ, जिनके बारे में तुम दिन रात चर्चा किया करती हो, वही प्रभु श्री राम जी का जन्म जो है ना होने वाला है। तो उनको प्रभु श्री राम जी के आने का सब कुछ देखिए, कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सी तिथि है, क्या है। तो बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास मतलब न सर्दी है न गर्मी है, बहुत ही बढ़िया। उस समय गुलाबी गुलाबी सर्दी होती है, उसको चैत्र का महीना बोलते हैं। कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, पुनीता कहते हैं पवित्र, और सकल पक्ष अभिजित हर प्रीता। शुक्ल पक्ष कहते हैं उजाले पाक को। किसको कहते हैं? उजाले पाक को शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जिस पक्ष में भगवान कन्हैया आए हैं उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण। शुक्ल पक्ष होता है उजाले वाला। हमारे प्रभु श्री राम जी कौन से उसमें आए हैं? शुक्ल पक्ष में। अपजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, और पावन काल लोक विश्राम। बहुत बढ़िया समय है, बहुत बढ़िया। मध्य दिवस महीने का आधा दिवस है, यानी मतलब ना इधर है ना उधर है। न तो सर्दी है और न घाम है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, और पावन काल लोक विश्राम। बाबा ने लिखा है चौपाई में
भैया सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें। ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनके यहाँ पर खेत वगैरह भी यहाँ पर पास पड़ोस में भगवान की कथा रोज श्रवण करते हैं। इससे ज़्यादा और बढ़िया इनका भाग्य क्या हो सकता है। ये ऐसे समय बड़े नसीब वालों को मिलते हैं। तो देखिए, जिसको भगवान की कथा श्रवण करनी होती है वो पता नहीं बेचारे कभी कभी सालों से तैयारियां करते हैं, सालों से तैयारियां करते हैं कि भगवान की कथा करवाएंगे, भगवान की राम कथा करवाएंगे, भागवत करवाएंगे, ये करवाएंगे, शिवपुराण करवाएंगे, मतलब जो भी उनके विचारों में वो करवाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से वो कथा शुरू करा पाते हैं, लेकिन जो विचार बनाते हैं वो बेचारे सुन भी नहीं पाते। जो इस कथा के मुखिया होते हैं, जिनके द्वारा ये सारा सब कुछ किया जाता है, वो लोग बेचारे कथा को बिल्कुल भी नहीं श्रवण कर पाते। क्यों कि वो अगर कथा श्रवण करने को वहाँ पर रहेंगे तो उनके लिए जितने भी काम हैं वो काम नहीं निपट पाएंगे, बहुत काम हो जाते हैं। तो वो बेचारा उन कथाओं को नहीं श्रवण कर पाता। वो क्या है, कहावत कही जाती है हमारे गांव में, पेड़ कोई और लगाता है उन पेड़ों की देखभाल कोई और करता है, और उन पर जब फल आता है तो खाता या कोई और ही है। उन फलों को जो है ना, उसका वृक्ष का लाभ वो ही ले पाता है जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा होती, और वही यहाँ पर है कि देखिए कोई भी भैया है जैसे बोल देता है कि हम भागवत करवाएंगे, हम राम कथा करवाएंगे, शिवपुराण की कथा करवाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन वो बेचारा जो है ना समय नहीं दे पाता कि जिम्मेदारियां बहुत होती है इसके ऊपर। और यहाँ पर हम सभी लोग इतने भाग्यशाली हैं कि देखिए हमारे प्रभु श्री जी, मेरी माता पार्वती जी और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी उपस्थिति में हम सभी लोग कथा को श्रवण करते हैं। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, और पावन काल लोक विश्रम। देखो भोलेनाथ समझाते हैं मैया को, देखो माँ, पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था, दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी, वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला समय था कि शीतल मंद सुरभ वैभाऊ, हर तिथ सुर संतत मन चाऊ, बन कुसुमित गिर गन मनियारा, और शत्रुभय सकल सरथा अमृत धारा। सभी नदियां जो है ना अमृत की धारा बहाती है। बोले ना, समझाते हैं कि देखो माँ, शीतल मंद और सुगंधित पवन चल रहा है, देवता प्रसन्न थे और संतों के मन में बड़ा चाव था, वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे, और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। ऐसा था जब मेरे प्रभु श्री राम जी आए। कौन सी युग में आए? त्रेता में आए मेरे प्रभु श्री राम। किसमें आए? त्रेता में। सो अवसर बिरंच जब जाना, और चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, और गावे गुण गंधर्व बरूथा। सर्दी का भैया थोड़ा सा बचाव रखें कि सर्दी बहुत बेतुकी पड़ने लगी है, और आज से सर्दी बहुत मतलब काटने वाली जैसी सर्दी हो गई है।
क्यों? वह आज से पूस का महीना लग गया। कल पूर्णिमा थी, आज परवा का दिन है। आज से जो है ना पूस का महीना लग गया है, और पूस के महीने में सर्दी अधिक पड़ती है। इसलिए भैया हमारा सभी लोगों से निवेदन है, जो भी हैं सर्दी का थोड़ा सा बचाव रखें। थोड़े से में ही बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते देखो माँ, जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता जो है ना विमान अपना अपना सजा सजा करके चले हैं कहाँ? प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया है, और गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा करके पुष्प बरसाने लगे हैं। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे हैं। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे, और बहुत प्रकार से अपने और अपनी सेवा का उपहार भेंट करने लगे। किनको? प्रभु श्री जी को। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बाबा भोलेनाथ मैया को समझा रहे हैं, कहते कि देखो माँ, अब क्या हुआ कि वहां से देवताओं के समूह जो है ना एकत्रित हुए थे। प्रभु श्री जी की विनती करके वो लोग अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले मेरे प्रभु श्री राम जगदाधार प्रभु प्रकट हुए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुन मनहारी अदत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला सेवा सिंधु करारी। बाबा ने क्या लिखा छंद तुलसीदास जी ने कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, और निज आयुध भुजचारी, और भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भोलेनाथ मैया को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, दीनों पर दया करने वाले माँ कौशल्या के हितकारी कृपालु मेरे राम जी प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को जो ना प्रसन्न करने वाले, हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से जो है ना भर गई है। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान मेरे राम जी का श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले मेरे राम, मेरे प्रभु, मेरे भगवान
प्रकट हुए हैं, प्रकट हो गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। अब क्या हुआ? कहे तो कर जोरी अस्तुत तोरी के विधि करो अनंता, और माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता, और सोमम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता। श्री कौन है? जानकी जी। कंता कौन है? मेरे भगवान प्रभु श्री राम। दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी कि हे अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, वो अनंत है। हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और प्राण तुमको भाषा में माया प्राण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम सहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कह करके जिनका गान करते, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए अब प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निमित्त तन माया गुण को पार। भैया सर्दी बहुत है दद्दू भैया। भैया आप लोगों में से भी मेरा निवेदन है, मेरा कहना है, आप सभी लोग भैया जो है ना सर्दी का विशेष बचाव रखें। इसी में हमारी तुम्हारी सबकी जो है ना कुशल है। अब देखो क्या हुआ। फिर प्रभु श्री जी तब प्रकट हो गए सबके कल्याण के लिए। अब ये वेद कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह जो है ना बड़े पड़े हैं। वे तो मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, विचलित हो जाती है। अब देखो भैया, माँ कौशल्या जी को थोड़ा सा ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु जी मुस्कुराने लगे। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कह करके माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो और भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माँ की यह बुद्धि, अब भोलेनाथ भैया क्या समझाते हैं पार्वती, कहते देखो माँ, माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़ करके अत्यंत प्रिय बच्चों वाली बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर के देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर के रोना शुरू कर दिया।
तो बाबा क्या कहते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं और सुनते हैं, सुनाते हैं, वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में दोबारा वो नहीं गिरते। कूप कहते कुएं को। कुएं का मतलब अंधकार। अब क्या हुआ कि विप्रधेन सुर संत लीन मनुजय अवतार निज इच्छा नीति निमित तनु माया गुण गोपाल। लेकिन अब हमारे प्रभु श्री राम जी ने जो ये मनुष्य शरीर धारण किया है, मनुष्य रूप में जन्म लिया है, तो इसका कारण क्या, क्यों लिया है? इसका भी तो कोई कारण होगा। प्रत्येक उसके पीछे कोई न कोई कारण होता जरूर। विप्रधेन, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, धेन कहते हैं गाय को, सुर कहते हैं देवताओं को, और संत तो सिद्ध होते ही है, संत होती है, और हित कहते हैं उनकी भला की। लीन मनुज अवतार विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निमित तनु माया गुण गोपार मंगल भवन यु मंगलहारी ध्रुव सुंदर शरत अजर बिहारे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखो मां, मेरे प्रभु श्री राम जी ने जन्म क्यों लिया? देखो मां, बड़े ध्यान से सुनो, क्यों जन्म लिया प्रभु ने? ब्राह्मण, गाय और देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है और किसी कर्म बंधन से परवश होकर के त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं हुए। अब क्या हुआ? मेरे प्रभु श्री राम जी रोने लगे, रोने की लीला ही कर रहे हैं मेरे राम। सुन शिशु रतन परम प्रिय बानी सब्रह्म चल आई सब रानी हर्षित जय तय धाई दासी आनंद मगन सकल पुर वासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी जो धुन है सभी माताओं ने सुनी और सब माताएं यानी रानियां उतावली होकर के दौड़ी हैं। दासियां हर्षित होकर के जहां तहां दौड़ी। सारे पूर्ववासी जो है आनंद में मगन हो गए। अब जैसे ही राजा दशरथ जी ने पुत्र का जन्म अपने कानों से सुना तो सुनकर के मानो ब्रह्म आनंद में समा गए। तो दशरथ जी ब्रह्म के आनंद में समा गए। मन में जो है ना बहुत ही प्रेम है, शरीर एकदम पुलकित हो गया है, आनंद में अधीर हुई, बुद्धि को धीरज देकर के और प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभाल करके वे उठना चाहते। ठीक साथ भैया हमें 2 मिनट की इजाज़त चाहिए, आप हमें इजाज़त दें। 2 मिनट के बाद फिर कथा को प्रचुरण कराएंगे। तो भैया देखिए, यहाँ से जो भी आपको कथा सुनाई जाया करे, जो आप YouTube चैनल पर देखा करें तो पूरा वीडियो देखा करें।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।